गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइव सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन्यवाद कि आपण मैंने समस्ते आज सेक्शन नहीं टाइम रे जॉइन होसन एंड डेली बेसिस रे जॉइन होइथिबारु धन्यवाद। तो आज ये जो साइंस रो क्लास रोची डेली आम आपन को अपडेट दउछु एंड ये सब टॉपिक आपन पई टाइम टू टाइम कवर अप कराउछि माने याको आपण सबले भलो से एंड गोटे बेस्ट वे रे देखिया दरकार जोडा को आमे प्रिपेयर करुचे कहीं देखो बर्तमान टाइम रे आपण प्रिपेरेसन को जिते आपण बूस्ट अप देबे सेते आपण हेल्पफुल रहिबो एंड गोटे बेस्ट वे रे भी आपण आगु को जाय परिबे। तेणुक ट्राए करते ये सब क्लासेस को अटेंड करने एंड ये क्लासेस जो मैंने डेली अटेंड कर धन्यवाद समस्त को कहीं आपण मैंने समस्त क्लासेस सब टाइम टू टाइम अटेंड कर। तो आज जो सेक्शन अच्छी जनरल साइंस रो पार्ट 6 जदि देखा तो ये आम टॉपिक वाइज क्लासेस गुड़ा देखुचे एंड ये आम साइंस रे आज किसी टॉपिक को डिस्कशन करिया जोड़ा कि आपण हेल्पफुल रहिबो। ये पार्ट 6 आम मो बस योजना जो स्टार्ट करथिले सक्सेसफुली चली एंड होपफुली वॉइस भी ओके एंड एवरीथिंग ओके हो। तो मेनली आप जानी रखुन जो मैंने बर्तमान पर्यटन अनएकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड करना आपण मैंने ट्राए करूँ एप्लिकेशन डाउनलोड करने डेली 3टारे 7टारे और राति 9टारे आपण क्लासेस आसूची एंड सबू क्लासेस गोटे बेस्ट वे रे आपन प्रोवाइड कर दिया जोटा कि आपण निहाती भाव हेल्पफुल रहिबो। राजा बाबू वेलकम टू द लाइव सेक्शन। ये सब क्लासेस देखिए आपको एप्लिकेशन डाउनलोड करिया पड़ो। एप्लिकेशन डाउनलोड कर मोबाइल नंबर ईमेल थ्रू रे लॉगिन होगी ओपीएससी गोल चूज करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन रे क्लिक करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन है टाइम अमिया लाइव कोड यूज करेंगे जो थी कि आपको डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल अमिता एंड रंजन आशुतोष पात्र प्रणाम। यदि आप क्रेडिट थ्रू रे भी सब्सक्रिप्शन जब नौसन देन से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाऊँ। ओवरऑली 20% डिस्काउंट मिले सब बैच कोर्सेस पाइबे टॉपिक वाइज कोर्सेस पाइबे बीडी रो साइंस बैच कोर्सेस फाउंडेशन प्रिलिम रो अवलोकन क्लासेस मंथन क्लासेस पाइबे बीडी रो आर्ट्स क्लास रहा एस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज एएसओ भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये सब टॉपिक गुड़ा आप आराम रे पाइपर फ्री प्लाटफर्म अपेक्षा जब प्लस जॉइन हो प्राइस भी जहाँ अच्छी ये प्राइस उपर केवे भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन नेबेनी कहीं ये आप डायरेक्ट 10% अप टू 20% पर्यंत डिस्काउंट मिल पार। कोड यूज करेंगे अमिया लाइव जो थे आपको 10% डिस्काउंट मिल एंड जमी कहते क्रेडिट यूज करें से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। ये समस्त फेवरेट एजुकेटर एंड कंप्लीट सिलेबस रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लास वीकली मॉक टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज सिलेबस फुली कवर अप करा जोटा कि आपको निहाती हेल्पफुल रहिबो। स्टार्ट करिया सेक्शन को आज टिके ऑक्सीजन ऊपर पढ़ा टिके डीप ब्रीथ करंतु। यस जो ऑक्सीजन आम सबू किसी एयर को निले एंड जो आउट कर ब्रीथ आउट कर तो से आमर आउ सब अलग एलिमेंट पड़ोची। आज वी ऑल नो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर को एक्चुअली गोटे मिक्सचर कह जाए कहीं से डिफरेंट डिफरेंट कन्स्टिट्यूएंट भरी थाए जो थी कि देयर आर इन एटमोस्फियर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मेनली नाइट्रोजेन। नाइट्रोजेन जो देखा परसेंटेज 78% अच्छी प्रणाम सुचिस्मिता। ऑक्सीजन 21%, आर्गन एंड अदर ट्रेसेस 1%। ओके टोटाल जदि आम देखा ये आपंकर 78% पड़ेगा नाइट्रोजेन न आउ बाकी रहा आपंकर ऑक्सीजन आउ जी बाकी रोचे से सब आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रासेस आर्गन ठू नहीं आपंकर कार्बन हो जाऊ हाइड्रोजेन हो जाऊ सब किसी गैसेस आप रोचे। अकॉर्डिंग टू द अर्थ हिस्ट्री ऑक्सीजन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय साइनोबैक्टीरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटा इंपोर्टेंट वन जस्ट एटा जस्ट ओवरव्यू गोटे अर्लियर अराउंड 4.6 बिलियन इयर्स एगो बस हिसाब कला तो गुड़ाए दिन लगुच। धर्मा वेलकम टू द लाइव सेक्शन एंड गुड इवनिंग। देयर आर नो लाइफ इन प्लांट बिकॉज द एटमोस्फियर वाज divided devoid oxygen. Later there was a gradual increase in oxygen levels and the carboniferous period जोटा को आमर 299 मिलियन ईयर एगो कह जाए। कार्बोनिफेरस पीरियड आपन को जदि कोयला टाइम रे मन थी आपन को कही कार्बोनिफेरस पीरियड टाइम रू ही कोयला आसी। कार्बोनिफेरस मीन्स जिते डिजास्टरटा होता देन समस्त सब गुड़ा भितर पशि जाते देन कोयला फॉर्मेशन होता। ऑक्सीजन रीच द लेवल दैट वाज similar to today's estimates. Today oxygen is freely available in the air, okay, and also dissolved in water. एयर रे बाकी रहा एंड आउ बाकी जदि देखिया लैंड रे भी किछि सॉरी वाटर रे किछि मिसिक अछि। इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। फर्स्ट होची नाइट्रोजन सेकेंड होची आपन ऑक्सीजन ऑल्सो द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इठी आपन देखु केतेटा पॉइंट आपन जानलेनी एंड एग्जाम रे आसिला बळे पॉइंट होची। मीना जैन नमस्कार।
ये होची सेकेंड मोस्ट गैस abundant gas present in atmosphere, also the most common element in the human body. ह्यूमन बॉडी रे जदि देखिए मोस्ट कॉमन एलिमेंट प्राय ऑक्सीजन ही रोचे. इट प्लेज एसेंशियल रोल इन मोस्ट forms on earth, also serve an essential element. The biomolecules like their proteins and nucleic acid रे भी ये फॉर्मेशन या तार डेवलप रे ऑक्सीजन हेल्प करता है. एंड ऑक्सीजन कोथरे हेल्प भी न करता है. एटी आपण जानि रखन ऑक्सीजन साइकिल कथा जदि देखिबा, जहाँ आपण एठू बाहरिला ऑक्सीजन आपण जेतल फोटोसिंथेसिस रु बाहरची एटमॉस्फेयर को जाउची, देन यस आम एटमॉस्फेयर एनिमल एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, देन तापर रिलीज करंती कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड निए पुणी ताको रिलीज करे, पुणी साइकिल दा टोटली हमर कंटिन्यूअसली चली थाए. आम जोटा कहूँ ऑक्सीजन साइकिल, बट ऑक्सीजन साइकिल along with carbon cycle and nitrogen cycle. Carbon cycle भी discussion करिया, nitrogen cycle discussion करिया, but अलगा class रे. Play an essential role in existence of life on the earth. The oxygen cycle is biological process which helps the maintaining of oxygen level by moving three main spheres of the earth. गोटे होची atmosphere को जीवो, cloud रे घुरी बुलला, देन तापर लिथोस्फियर को आसीबो, एई अर्थ को आसिला, देन तापर बायोस्फियर आमर चारिआडे आमर समस्त पाखु पहुँचला. दिस बायोकेमिकल साइकिल एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस within the atmosphere. Okay, the ecosystem, biospheres and lithosphere oxygen cycle is interconnected with carbon cycle. The atmosphere is layer of gases present above the earth surface, and the sum of the earth ecosystem makes a biosphere. Lithosphere, which is a solid outer section along with earth crust, and it is the largest reservoir of oxygen. एटा हमें समझते जानिचे. लिथोस्फियर इज द सॉलिड आउटर सेक्शन ऑफ along with earth crust. earth crust कहले हमें कौन एटी देखंतु, एटा हमर होचे हमर गोल, हम गोलारे हमें रहुचे. शुभ संध्या शुभलक्ष्मी दास, एंड धन्यवाद कि आज सेक्शन में जॉइन होइछिन. तो एठी आपनकर डिजल ऑक्सीजन क्रस्ट रे किछि रहिला, एंड आउ बाकी जदि देखिया वाटर हिसाब रे पानी रे भी किछि रहिला. गुड इवनिंग सर. आउतरे स्टेजेस ऑफ ऑक्सीजन साइकिल देखंतु. ऑक्सीजन हमर एटमॉस्फेयर रे प्रेजेंट अछि, हमें समस्त जानिचे ना. ऑल ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए बाय प्रोडक्ट. एटा होची स्टेज 1 जोतेबेला हमें कहूचे ऑक्सीजन साइकिल रे. जेतक भी सब ग्रीन प्लांट्स अच्छी आप जानी रखु से आम कहे गोटे गछ लगेगा निहाती दरकार. रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए बाय प्रोडक्ट. एंड स्टेज 2 हूँ कौन ना ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स यूजेस फ्री ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जिते भी सब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स रहा समस्ते ओके रेस्पिरेशन व्यवहार कर. ज्योतिर्मय जेना वेलकम टू द लाइव सेक्शन. रविंद्र गिरी गुड इवनिंग एंड यस धन्यवाद कि आज सेक्शन में जॉइन होती. स्टेज 3 हूँ एनिमल एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू एटमॉस्फेयर which is again used by the plants during the photosynthesis. Now oxygen is balanced with the atmosphere. जो 21% अच्छी 20.94 and 21% भितर सब बालांस ही रही है. ओके यस एगुड़ा आप देखो जमी आम जाने प्रेजेंट केमी अच्छी ना कौन सी गोटे एलिमेंट को आम बाहर जब फोपाड़ी दौचे तो रस्टिंग हो जाऊँगी. एंड डिकम्पोजिशन भी प्रोसेसटा होची. कंबसन आप निया लगाउछंदी सेठी आउ किछि दरकार हो कि न हो जदि ऑक्सीजन अवेलेबल अच्छी ताल निया जलिबारे आहरी बहुत बढ़िया. एंड वर्तमान जो इनहेल एंड एक्सहेल आम करुचे आम जो ये बर्तमान क्लासेस करुचे या मुझे आपको कहूँ ये आपड़ कि शुणुंट या किसी अलग कर देन जानी रखु ब्रीदिंग को केबे आम भूली पारिबानी. या ब्रीदिंग आम केते इंपोर्टेंट जानी. ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस जो थे आम सबकि भीतर को नहीं था. एंड आ बाकी आम ऑक्सीजन को डिजल्व ऑक्सीजन को आम फिल्टर करी रविंद्र गिरी गोटे दिन आम जो देखा कॉन्सेप्ट आ गोटे दिन आमर जो कौन कहते आमर एमसीक्यू. गुड इवनिंग अंशुमान. एंड डिकम्पोजिशन जानी ऑक्सीजन वाटर एंड दे आर कंपोनेंट रिटर्न बैक टू द सॉइल एंड एयर. The process is carried out by invertebrate including fungi रहिले bacteria रहिले and some insects which are collectively called the decomposers. And the entire process require oxygen to release carbon dioxide. एठी आपण इंपोर्टेंट जानी रखंतु एंड मन रखंतु कि ए डिकम्पोजिशन होबा पई एजेंट दरकार. एजेंट कहले आमे कोन बुझुचे हां प्रगति मिसिंग अछंदी. आओ
ये आम देखा के कंबस्टन कहले जलवा आटे आम जाने रस्टिंग कहले रस्टिंग प्रोसेस जो होगी एगुड़ा के इंपोर्टाट नु देखा दरकार प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रो प्रोडक्शन केमिति होउछ ना लीडिंग क्रिएटर ऑफ ऑक्सीजन आर प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस photosynthesis is a biological process by which all green plants synthesize their food in the presence of sunlight. During photosynthesis plant use sunlight water carbon dioxide to create energy and oxygen gas to liberate as a byproduct of this process. Okay. Sunlight कथा जो देखिए sunlight also produces oxygen. Some oxygen gas is produced when sunlight react with water vapor and in the atmosphere. Water vapor सहित जो रिएक्ट होता है या अपन वेपराइजेशन होता है से जो ऑक्सीजन टा रिलीज होता है जानी रखु से निहाती भाव में आपंकर कंबस्टन हेल्प करता है तो सनलाइट रे भी आपंकर आसूची ऑक्सीजन आम सब जानी रखु के पॉइंट टू पॉइंट जिनस देखिए मन रखा जोड़ा आप एग्जाम रे आसे देखु जमी आम टेरिटोरियल इकोसिस्टम जोटि आम अर्थ लैंड एरिया जमी आम ऑटोट्रोप्स अच्छे से फोटोप्लांक्टन्स होती ये हूँ कौन ना जो मैंने डेभलप होती मराइन सिस्टम मराइन ना पानी भितर फोटोप्लांक्टन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय द टेरिटोरियल प्लांट एंड ट्रीज यहीटा सब ध्यान देवे कि जिते टेरिटोरियल प्लांट एंड आपड़ जो देखिए ट्रीज कथा देखिए फोटोप्लांक्टन्स होती पानी भितर आक्वाटिक इकोसिस्टम रे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते जमीती टेरिटोरियल इकोसिस्टम रे माटी उपरे गछ प्रोडक्शन करती ऑक्सीजन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसे फोटोप्लांक्टन जदि आम फूड चेन या फूड वेब देखा फोटोप्लांक्टन आज द प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन या ऑटोट्रॉप्स ये आम कहीपर प्रोड्यूसर्स फूड चेन ने जदि आम देखुचे आम अर्थ जो वाटर सरफेस रे ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन द सनलाइट रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द आटमोस्फियर यही पॉइंट आप जानी रखु जदि जानी बहुत ही बढ़िया यही पॉइंट जदि जानी निहाती भाव में समस्त को धन्यवाद जदि जान ना जानी रखा दरकार कि ऑक्सीजन केवल नुह जे आज ए बाई प्रोडक्ट हिसाब से फोटोसिंथेसिस रू आसे जिते बड़े ऑक्सीजन सनलाइट रिएक्ट कर देखो अर्थ रे आमर वाटर वेपर प्रेजेंट अच्छी ओके जिते वाटर वेपर सहित रिएक्ट करें प्रेजेंट इन द आटमोस्फियर सेठू भी आपनर सम ऑक्सीजन रिलीज होता है ओके श्रावणी साहू गुड इवनिंग एंड धन्यवाद कि आज सेक्शन में जॉइन नहीं ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस आज इट इज अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट ओके एटी आपन टिके ध्यान देवा दरकार ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट रे थाए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज रे ऑक्साइड्स फॉर्म रे डिफरेंट थिंग्स रे अछि जोडा आमे यूज करें आज ए रेस्पिरेशन प्रोसेस हिसाब से सेगुड़ा निजे निजे ही यूज करती अवेलेबल इन टू यूज कंबाइंड स्टेट रे प्रेजेंट होता है तो ये हूँ बेसिक जिनस गुड़ा जाना दरकार ओके इंपोर्टेंट ऑक्सीजन साइकिल ब्रीदिंग कंबस्टन सपोर्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर आसूची ओके एबे टिके ब्लड उपर देखिए जदि ऑक्सीजन आम जानले तो ब्लड उपर जस्ट क्विक रिव्यू दी तीन टॉपिक उपर देखिए केते समय है ठीक अच्छे आउरी 7 मिनिट अच्छी गुड़ाए समय अच्छी किसी असुविधा नहीं देखिए ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ समस्त पाखे ब्लड अच्छी तो ना नहीं जदि दरकार अच्छी कहे ऑलमोस्ट एनी एनिमल दैट पोजेस ए सर्कुलेटरी सिस्टम हैज ब्लड ओके भाग्यलक्ष्मी मिश्र वेलकम फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव blood was speculated to have risen from a type of cell that was responsible for yes phagocytosis and nutrition okay पानी अच्छी अच्छा हो पानी रे टिके दियंतु ब्लड आपण मिसई देन हे जिवो बिलियंस ऑफ इयर्स लेटर ब्लड आर द सर्कुलेटरी सिस्टम हैव yes drastically helped and evolution of more complex life forms आपनकर ब्लड दरकार अच्छा हो अच्छा हो कार कार ब्लड दरकार मत कहतु खाली अंशुमान नेबे आ व्हाट इज ब्लड आपनर आइस अछि अच्छा हो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एटी टिके ध्यान देबे ब्लड गोटे टिश्यू आज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन जेतोला आसे ब्लड आपनर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रोड एग्जांपल दियंतु तो सेठी आपन ब्लड व्हाट इज ब्लड रक्त कहले आपण कोन बुझंती दिस दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा
ब्लड सेल्स एंड आपण प्लेटलेट्स सबू जमी ये शुभलक्ष्मी कहले सबू रेड देखा जाउथिबा जिनस ब्लड नुह या सबू जदि देखिबा व्हाइट देखा जाउथिबा जिनस पानी नुह ओके हाँ प्रगति वेलकम टू लाइव सेक्शन एंड धन्यवाद अच्छा अच्छा oh that consists of plasma blood cells and platelets it is circulated through our body delivering oxygen and nutrient to various cells and tissue it makes up 8% of our body weight देखंतु आपनकर जेतिकी बॉडी वेट अछि तार 8% होछि आपनकर केते ना ब्लड अछि त माने आपन एटी कैलकुलेट करि परिबे आपनको पाखरे जेतिकी ब्लड अछि ओके तो ताको आपन कैलकुलेट करेंगे आप जी वेट अच्छी तार 8% माइनस करदे कि ना ये हूँ मो बॉडी रे अच्छी ब्लड एन एवरेज एडल्ट प्रोसेस अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड ओके तो आपण पाखे अप्रोक्सीमेटली जदि देखा 5 ରୁ 6 लीटर ब्लड अच्छी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स देखंतु हाँ ये गोटे बहुत बढ़िया जिनस कहले अलिसा राउतराय कि कॉकरोच कॉकरोच गुरांगर हेमोग्लोबिन न थाए केबे कॉकरोच को चेपा करी केबे देखिसिंदी भायोलेंस कथा कहूनी जेतेबेले आपण माने एक्सीडेंटली केतेबेले चेपा हे जिवार देखिसिंदी सेतेबेले देखिए ता सब धळा धळा फ्लूइड बाहरिबो हाँ yes तो एटी आपण द ब्लड व्हिच सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी आर as follows एटी हूँ ब्लड सेल्स देखो ये हूँ साइड्स रहा एंड लिकोसाइट्स दीटा हूँ रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स ओके आरबीसीज आर द yes yes concave cell also known as erythrocytes RCB contain iron rich protein that is called hemoglobin देखो ब्लड रेड हबार कारण हूँ हिमोग्लोबिन एंड हिमोग्लोबिन जेहेतु आप आज ए प्रोटीन गोटे हिमोग्लोबिन हूँ जानी रखु मोस्ट कोपिशियस माने ए आयरन रिच प्रोटीन हिमोग्लोबिन गिवन ब्लड इट्स रेड कलर जो आपण ब्लड रेड बेली जना पड़े केते ना आप ब्लड रे केते हिमोग्लोबिन अच्छी डिपेंड करुच्ची ओके आरबीसीज आर द मोस्ट येस कोपिशियस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन द बोन मैरो देखो आरबीसी हूँ आप टाइप रोटे गोटे ब्लड सेल करें एंड ब्लड सेल करें से एक्चुअली जानी रखु पूरा छोट 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 जिन गुड़ा their main function is to transport oxygen from various tissue and organ आपण बॉडी रे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन को पठे थाए समर मोहन गुड इवनिंग एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जोटा लिकोसाइट्स भाव में जानी दिट इज द कलरलेस ब्लड सेल यार जीवन में रंग न थाए दे आर कलरलेस बिकॉज इट इज yes डिवॉइड ऑफ हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन नु बाहर थाए ओके अच्छा 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 दे फर्दर क्लासिफाइड आज ग्रानुलोसाइट्स एंड अग्रानुलोसाइट्स एठी देखंतु व्हाइट ब्लड सेल को आज बोधे जदि आपण क्लासेस करथिबे एटा हमें डिस्कशन करथिले कि व्हाइट ब्लड सेल को हमर दीटा भाग रे डिवाइड करा होची कोन ना ग्रानुलोसाइट्स एंड अग्रानुलोसाइट दीटा भाग रे डिवाइड करा होची डब्ल्यूबीसी मेनली कंट्रीब्यूट टू इम्यूनो एंड डिफेंस मेकानिज्म ओके तो बॉडी रे आपण जो देखे इम्यूनिटी एंड आपण डिजीज को डिफेंड करिया पई जो प्रोसेसटा रोचे ये डब्ल्यूबीसी करी थाए से बळे हम देखिए रेड ब्लड सेल ऊपर देखिबा रेड ब्लड सेल इज ड्यू टू हिमोग्लोबिन व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल एंड आल्सो ए पिगमेंट आज ए रिजल्ट ऑफ ब्लड इज रेड ओके एई भलिया भाबरे आपण देखंतु बहुत ही बढ़िया नाई नाई करूँ देखु एठी जो आपन को मेंशन करेछि हाँ 20 लाइव एंड 30 लाइक वाए ए क्वेश्चन आंसर दरकार समस्त वेरी गुड एठी देखंतु हिमोग्लोबिन व्हिच इज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एंड आल्सो ए पिगमेंट आज ए रिजल्ट ब्लड सेल एटी आप साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हिमोग्लोबिन यही टाइप रो रेड ब्लड सेल गुड़ा यदि छोट 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 सेल टाइप रो थाए देखो व्हाइट ब्लड सेल्स आप सब जाना दरकार डिफरेंट डिफरेंट थाए देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स क्लासिफाइड मेनली
based on the presence and absence of granulose. ओके एक आपको अपन भल से ध्यान देवा दरकार एंड जानिए भी दरकार। तो ये देखो ग्रानुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट बट व्हाइट ब्लड सेल्स जो कहला 5 डिफरेंट टाइप गोटे हूँ मोनोसाइट्स ये भाव में प्रेजेंट थाए एसिनोफिल ये कि तार स्ट्रक्चर बेसोफिल स्ट्रक्चर किसी भाव में रोचे एंड लिम्फोसाइट्स देखिए स्ट्रक्चर ये न्यूट्रोफिल ये भाव में स्ट्रक्चर। तो ये हूँ व्हाइट ब्लड सेल को आप जान रखते 5टा डिफरेंट टाइप रे शेयर करा क्लासिफाइड करा जो थे कि ओके आपणकर ग्रानुलोज उपर डिपेंड करुच्ची से केते रोचे आमर कौन कहीपर डिपेंडिंग आप देखिए स्ट्रक्चर को भाव में तैयारी होची। देखो ग्रानुलोसाइट्स उपर देखिबा दे आर लिकोसाइट्स which with the presence of granules in their cytoplasm the granulated cell include eosinophil basophil and neutrophil and eosinophils। एठी आपण जानि रखंतु eosinophil basophil neutrophil रहिला एठी आपण eosinophils ये होची granulocytes भीतर रहउची। I am in service but I could not adjust time, can you guide me? रविंद्र गिरी सियोर आपण को मु गोटे टाइम टेबल गोटे करिछि केवल वर्किंग प्रोफेशनल को पई जदि 10 to 8 भितर आपनकर काम 10 टा 8 टा पर्यंत आपण काम करसुंदी देन आपण मते मेसेज करिए मु टाइम टेबल शेयर कर देबी। सर ठीक नहीं 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 एठी मते करियोनी ये हमर अन एकेडमी रो येटा थाउंस। They are cells of leukocytes which are present in the immune system. These cells are responsible for combating infection and yes, parasites in of vertebrate and for controlling mechanism associated with जो देखिए allergy रहिला and asthma. Eosinophil cells देखो basophil आसला eosinophils होसी कोन small granulocytes ओके it is which produce in the bone marrow and makes 2 to 4% whole WBCs. These cells are present in high continuous in digestive tract that is basophils. They are least common granulocyte ranging 0 to 0.01 to 0.3% of WBC. Okay, white blood cell जदि देखिबा ये granulocyte केते 0.1 to 0.3% रोचे। They containing large cytoplasmic granules which plays a vital role in mounting a non-specific immune response to pathogens. Allergy reaction by releasing yes histamine and yes dilate of blood vessels. Around 20 to 25% of basophils are present in WBC. Okay. रविंद्र गिरी यू आर इन पुलिस तो मत आप मेसेज कर मुझे अनुसार आपको शेयर करी ओके। एंड न्यूट्रोफिल आप जानी रखु ये ब्लड स्ट्रीम रे थाए ये हूँ प्रोडोमिनेंट सेल व्हिच आर प्रेजेंट इन आप पॉज रे था दे आर 60 to 70%। यहीटा आप न्यूट्रोफिल्स कहीपर ब्लड आप WBC रे अधिका प्रेजेंट थाए जोटा 60 to 70% WBC न्यूट्रोफिल विथ ए डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूट्रोफिल कहले आपनर किछि भाया आसुची 10 to 12 माइक्रोमीटर भाव में एंड आपको आम जदि बेसिकली देखुचे the nucleus 2 and 5 lobed cytoplasm has very fine granules या भीतर थाए एंड आपको आम जदि देखुचे न्यूट्रोफिल हेल्प्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विथ लाइसोसोम एंड इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। देखो बॉडी रे जदि ऑक्सीडेंट भाव में आम देखुचे ताली आपनर न्यूट्रोफिलटा काम करता है। न्यूट्रोफिल्स एंड yes are strained only using natural dyes and hence they are called so neutrophils and so the first cell of immune system to respond an invader such as bacteria and virus होचे न्यूट्रोफिल फास्ट जो देखिए को ऑर्गन रेस्पॉन्ड करता है तो न्यूट्रोफिल आपन करता है। 11 सरीबा जस्ट 4 मिनिट आम डिस्कशन करिया बेस नो the lifespan of WBC extend up to their 8 hours and produce every डे इन द बोन मैरो। देखो WBC आपंकर प्रत्येक दिन आप आसता है नोटिफिकेशन समर मोहन आमर RI रे भितर आसीज एक्चुअली। देखो आग्रेनुलोसाइट्स दे आर लिकोसाइट्स रोची ओके।
classified into monocytes or lymphocyte, and these cells usually have large judiciable nucleus with a diameter 12 to 20 micrometer. The nucleus is generally half moon shape or kidney shaped, and it is occupy 3 to 8% of WBC. Okay, agranulocytes एथिरे आपण रोडे मेंशन करथिले, एक्चुअली ता प्रेजेंट नाही. दे आर द गार्बेज ट्रक ऑफ द इम्यूनो सिस्टम. एटा इंपोर्टेंट वन, एठी टिके ध्यान देबे. एएसओ रो अच्छा अच्छा एएसओ एप्रिल परे जणा पड़ियो समर. दे आर गार्बेज ट्रक ऑफ इम्यूनो सिस्टम. इम्यूनो सिस्टम रो जदी वेस्ट प्रोडक्ट कथा जदी देखिबा ताले आको हमर गार्बेज ट्रक्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम एग्रेनुलोसाइट्स भाव में जना जाए था. इंपोर्टेंट वन, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स आर टू माइग्रेट इनटू टिश्यू एंड क्लीन अप डेड सेल. एटा ध्यान, गार्बेज साइड हो कौन ना डेड सेल को ये सब क्लीन अप कर चलो. ओके, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्लड बोर्न पैथोजेन्स एंड दे मूव वेरी क्विकली टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन इन द टिश्यूज. ये आप जानी टिश्यू जो गुड़ा रोचे आपणर माने देखो जो कौन खंडिया होता है तो सेठी स्वेलिंग है कि इन्फेक्शन है कि किसी लिक्विड टाइप रो बाहर थाए ना, तो जी सब डेड सेल थाए से पटे बाहर जाए. These white cells have a single bean shaped nucleus, hence refer to our monocytes भाव में जाना था. ये हमें एग्रेनुलोसाइट्स को देखिए मोनोसाइट्स भाव में जाना चाहिए. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स माने देखो ये मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स दीज आर यूजुअली हैव लार्ज बॉइल्ड न्यूक्लियस साड़ी रखु. एंड ये कौन आपंकर गार्बेज ट्रक ऑफ इम्यूनो सिस्टम. डेड सेल को ये क्लीन अप करने हेल्प करता है आम बॉडी भितर जदि आम देखुचे ब्लड स्ट्रीम रे. से भाव में लिम्फोसाइट्स कथा देखा. लिम्फोसाइट्स इंपोर्टेंट वन जानिया दरकार. दे प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. देन ता सहित से कहूँ द साइज रेंजेस 8 to 10 माइक्रोमीटर लिम्फोसाइट्स रो. दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल किलर सेल. देखो नेचुरल किलर सेल पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे करई आपन एमसीक्यू जो आपण मैंने जदि देखी क्लासेस रे नियातर मन थी. एंड दे प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेन्स. एन एवरेज ए ह्यूमन बॉडी कंटेन 10 to 12 लिम्फोसाइट सेल्स. देखो आम एवरेज ह्यूमन बॉडी जदि आम प्रॉपर फिट एंड फाइन अच्छे तो ये आम कहे 10 to 12 लिम्फोसाइटिक सेल थाए. दिस व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस सेल्स from in lymphoid tissue, hence referred to as lymphocytes. There are two main type of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocytes. एगुड़ा आप भल से जानी रखु कहीं एगुड़ा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है इंपोर्टेंट वन. दीज आर वेरी इंपोर्टेंट इन द इम्यूनो सिस्टम, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर yes humoral immunity platelets, that is thrombocytes भाव में जाना जाता है. yes, and thrombocytes are specialized blood cell produced from bone marrow. Platelets come into play when they are is bleeding in hemorrhage and they are help in clotting coagulation coagulation of blood. निहंते lymphocytes गुड़ा एथिरे आपण जो thrombocytes या thrombin गुड़ा जिते कौन गंडी या कौन जगह खंडीगला तो ये जाकि फास्ट पहुँच कि प्रोटेक्ट करती. प्लेटलेट हेल्प इन कोगुलेशन ड्यूरिंग ए कट या कौट जगह खंडिया जब होची देन ये प्लेटलेट्स आगे जाकि भितर आगे थ्रोम्बिन गुड़ा स्प्रेड आउट करी वेव टाइप रो अटकई दे था ब्लड गुड़ा. ओके, एंड ये देखो गोटे ब्लड कंटेंट कथा कहूँ ये जस्ट आम आउ गोटे 2 मिनिट आपंकर नेबी आ बेस नुह अलरेडी 11टा हो गला. देखो ब्लड रे आमे जदि देखिया होल ब्लड एथिरे आपण रहउची जो थे प्लाज्मा एंड इट फॉर्मड एलिमेंट. प्लाज्मा रे एमिनो एसिड, नाइट्रोजेनियस वेस्ट, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोटीन एंड गैसेस जो थे आप जानी रखते एल्यूमिनस. देन आप देखिए ये स्प्रिंग जो फिब्रियोजेन एंड ये आप देखिए गोल्विन्स आसूसी ये प्लाज्मा रे कंटेन अच्छी. देखो ये पूरा डायरेक्ट आपंकर दे थाए ये पॉइंट टू पॉइंट गुड़ा कौन ब्लड रोथे थाए एंड इट फॉर्मड एलिमेंट प्लेटलेट्स, लिकोसाइड्स एंड एथिरोसाइड्स रोची. ओके, यही दुईटा हूँ कौन फॉर्मड एलिमेंट जो ब्लड रे थाए प्लाज्मा रहा एंड ये एलिमेंट हो ग्रानुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट देखिले. ग्रानुलोसाइट्स रे कोड़ा जाऊँगी न्यूट्रोफिल, बासोफिल, एसिनोफिल आसूची एंड ये लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आसूची एग्रेनुलोसाइट्स रे. यहीटा को आप स्क्रीनशॉट मारिक रखु जोटा कि आपंपाई निहाती भाव में हेल्पफुल रहिबो. ब्लड रे आपनर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. जदि आपन कहूँ ब्लड जड़े आप पचार ब्लड रे कौन कौन अच्छी ना ब्लड कंटेन प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. components of blood देखो there are many cellular structure in the composition of blood.
when a sample of blood is spun in a centrifugal machine आपण देखिथिबे ओके अल्पाइन चॉकलेट वाला देखा होची ठीक अछि नाइ नाइ पोज एइट बा नाही मु वीडियो रे नाही जेतेबेले क्लास रे रहिबी सेठी आपण मते समस्त कहबे जेतेबेले स्क्रीनशॉट नेबे ये प्लाज्मा बफी कोट जो थ्री लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स रोची एंड रेड ब्लड सेल ये जो इथ्रोसाइट्स जोटा कोचे आरबीसी होची जदि आपण टोटल ब्लड रे आसुची केते आरबीसी आपण 45% प्लाज्मा 55% अछि एंड इठी आपण बफी कोट्स आसुची 1% लेस देन 1% आगुरु आपण जानिथिबे कि जेतेबेले कोन हेताय ब्लड आगुरु जदि देइथिबे पुराना काल रे तो सेतेबेले आपण एई बेले गोटे एक्चुअली कोन रखा टेस्ट ट्यूब रे रखा होई कि देन गोटे मेसिन था सेंट्रीफ्यूगल मेसिन पूरा गुर 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 बुले 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 माने देन एथिरे ब्लड रेड ब्लड सेल प्लाज्मा एंड बफी कोट दीटा ए बेले भाबरे करथाय हाँ तो आज ये ही करिया बेसी आउ डिस्कशन करिया ने ऑलरेडी आधा घंटे हो गला तो समस्त धन्यवाद आउ बाकी जा अच्छी ब्लड वेसल्स रहिला एंड टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आपको आम नेक्स्ट क्लास रे कवर अप करदेवा ओके एंड युड़ा हूँ मेनली ब्लड रो आउ ऑक्सीजन जो गुड़ा डिस्कशन कले निहत देखीदे बफी कोट कहले युड़ा बा जो आमर लिकोसाइड्स रहिला एंड आमर प्लेटलेट्स लिकोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स आसूसी से गुड़ा एगुड़ा एगुड़ा बफी एगुड़ा रिना सेपरेशन ने यूज हुए सेंट्रीफ्यूगेशन यस एइथरे आपण देखुना प्लेटलेट्स रे जो लिकोसाइट्स आछे लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट एंड एथ्रोसाइट्स गुड़ा प्रेजेंट हो रोचे एक्चुअली प्लाज्मा पळेला देन आरबीसी पळेला ओके देन तापरे आ बाकी रहिला आपनकर ए प्लेटलेट्स को अपन लिकोसाइट्स गुड़ा रोचे जोडा बफी कोट को जाता है गोटे व्हाइट कलर रो हां थैंक यू तो समस्त धन्यवाद नेक्स्ट सेक्शन में देखा हवा किछि इंपोर्टेंट टॉपिक रे एंड या जदि देखिबा किछि इंपोर्टेंट क्लासेस रे सेति पर्यंत समस्त धन्यवाद एंड जो माने वर्तमान पर्यंत लाइक करना लाइक कर दियंतु एंड सेक्शन के एंड करिया नेक्स्ट सेक्शन पर्यंत धन्यवाद जय हिंद एंड जय